सच बोलूँ, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं तुम वीक हो। इसके मतलब कि तुम ये 4 गलतियाँ रोज़ कर रहे हो एंड तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। एंड ये सेम गलतियाँ मैं भी करता था एंड मुझे कोई रियलाइज़ेशन नहीं होती थी। बट जब से मुझे इस चीज़ का पता लगा है, तो मैंने इसे करना बंद कर दिया है। मैं तुम्हें इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर तुमने करना बंद कर दिया, तो तुम्हें कभी भी कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड तुम खुद फील करोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ ओवर थिंकिंग। देखो, अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो बिना कुछ किए, बस सोचते रहते हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे, तुम्हें स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ बेड पे पड़े पड़े सोचोगे कि भाई अगले दिन से मैं उठ के ये करूँगा, मैं वर्कआउट करूँगा, मैं रोज़ जिम जाऊँगा, मैं पढ़ाई करूँगा 2 घंटे बैठ के, तुम नहीं कर पाओगे। तुम खुद बताओ, तुम कितने टाइम से ओवर थिंकिंग कर रहे हो? क्या तुम्हें ओवर थिंकिंग करने का कोई रिजल्ट मिलता है? अगर मिलता है तो करो भाई। लेकिन तुम्हें भी पता है कि ओवर थिंकिंग करना एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। एंड ऑल्सो तुम्हारा जो दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन होता है वो रिलीज़ करता है, इसको हम कॉर्टिजोल कहते हैं, ठीक है। फालतू का तुम्हें टेंशन होता है, तुम कोई काम नहीं करते एंड बस तुम ओवर थिंकिंग करते रहते हो। एंड जब तुम अपने आप से बोलते हो कि मुझे सुबह उठ के ये करना है एंड तुम नहीं करते हो, तो तुम्हारा जो सेल्फ बिलीव है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है एंड तुम अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। तो तुम्हें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर तुम चाहो तो मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप कर सकते हैं। नाउ सेकंड चीज़ इज़ कंपैरिजन। इस चीज़ में मैं फंसा हुआ था कि मैं हर किसी से कंपेयर करता रहता था। मैं जब लाइफ में अपने देखता था, मैं जब इंस्टा पे देखता था किसी को जिसकी मेरे से अच्छी फ़िज़ीक है, जिसकी मेरे से अच्छी लाइफस्टाइल है वगैरह वगैरह, तो मैं बहुत ज़्यादा कंपेयर करता था। उनके पास अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं जिससे वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है, तो फिर भी मैं कंपेयर करते रहता था। बट जल्दी ये मैंने रियलाइज़ कर दिया कि भाई कंपैरिजन करना बहुत ही बेकार आदत है एंड अगर तुम ये करते रहते हो तो तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ सबके बारे में ये सोचते रह जाओगे कि भाई इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम कंपैरिजन ही करते रह गए। देखो, किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारे गोल्स अलग है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही तुम्हारे घर में, वो सब कुछ अलग है उस बंदे से जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो। उस बंदे को भाई बैकग्राउंड सपोर्ट है, उस बंदे को सब कुछ मिल रहा है, टाइम पे डाइट मिल रहे, पैसे मिल रहे, तुम्हें नहीं मिल रहे भाई। तो तुम्हें कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम कंपेरिजन करोगे तो उल्टा तुम अपनी पावर्स, अपना कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हो। समझ रहे हो? तो तुम्हें कभी भी कंपेयर नहीं करना है अगर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो। थर्ड पॉइंट इज़ नो एक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि तुम ओवर थिंकिंग करते रहते हो, कोई एक्शन नहीं लेते, वैसे ही तुम अपने आप से कहते हो भाई कल से मैं जिम जाऊंगा, रोज़ जिम जाऊंगा, एंड तुम सोचते हो आज क्यों जाऊँ, कल जाता हूँ, है ना। और बस स्किप कर देते हो तुम। इसे ही कहते हैं हम नो एक्शन। तुम एक्शन ही नहीं लेते एंड इससे तुम्हारे दिमाग पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जब तुम अपने आप से बोलते हो और तुम नहीं करते हो, तो उससे तुम्हारे दिमाग को लगता है कि भाई जो ये बंदा बोलता है वो मैं ये नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दिमाग तुम पे कभी भरोसा ही नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे सामने एक रैंडम बंदा दिखता है, अब मुझे उससे बात करना है, ठीक है। कोई भी रैंडम बंदा दिखता है, अब मुझे उससे बात करना है, तो मुझे क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना। तो अगर मैं सोचूंगा कि भाई मुझे जाके बात करना है उससे, मुझे जाके बात करना है उससे, कुछ भी हो जाए मुझे बात करना है, तो अगर मैं सोचता रहा और मैं जितना ज़्यादा सोचूंगा उतना ज़्यादा मेरी फटेगी, उतना ज़्यादा मुझे लगेगा भाई कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे, कहीं मैं स्टटर ना कर जाऊँ, कहीं मैं लड़खड़ा ना जाऊँ बोलते बोलते, कहीं वो मेरे बारे में कुछ बुरा ना सोच ले। जितना मैं सोचूंगा उतना ही मेरे दिमाग मुझे डराता रहेगा उस बंदे से बात करने के लिए, और मैं एक्शन नहीं ले पाऊँगा। एंड जब मैं एक्शन नहीं लूँगा, तो जब मैं घर पे आऊँगा तो मुझे रिग्रेट होगा एंड मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली गिरा रहेगा। फिर अगली बार मैं यही सोचूंगा कि भाई उस दिन जब मैंने उस बंदे से नहीं बोला तो फिर आज क्यों बोलूँ मैं। समझ रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? अब पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, बट हाँ, अगर तुम एक्शन नहीं लेते हो, जो तुम बोलते हो, अगर तुम अपने वर्ड्स पे नहीं उतरते हो, तो भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो गिरेगा ही गिरेगा। इस चीज़ को फिक्स करो भाई अपने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ पॉइंट है कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तुम मोटे हो, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो, ठीक है, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते अपने आप को।
भाई देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो तुम्हें पता करना पड़ेगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है वो चीज़। देखो, प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने के लिए ना तुम्हें पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ भाई मैं हूँ पतला, हाँ भाई मैं हूँ मोटा, हाँ भाई मैं हूँ अगली, हाँ भाई मैं ऐसा बंदा हूँ जिससे कोई बात नहीं करना चाहता। ये सारी चीज़ें तुम करोगे ना अपने आप से, तब तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ अब मुझे इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो। अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो ना नॉर्मली, तो तुम्हारे दिमाग आगे से सोचने लगता है कि तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें कैसे इम्प्रूव कराना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ, ठीक है, जैसे भी हो तुम। अगर तुमने सिर्फ इन 4 चीज़ों को फिक्स कर लिया तो तुम्हें कॉन्फिडेंस अलग से बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। बस तुम्हें ये 4 चीज़ें फिक्स करनी है। एंड ऐसे ही टाइप की कंटेंट अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम इस चैनल से जुड़ सकते हो। मैं ऐसे टाइप की वीडियोस रोज़ लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रांग।